गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग इस वीडियो में सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेसिस एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें सिंथेसिस के बारे में बताया गया था। कम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, या कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस वीडियो में कुछ और चीज़ें भी सीखेंगे, देखेंगे कि क्या हुई है क्या नहीं हुई है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बताया गया था कि इसमें हम लोग सीखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल sentences into one simple sentence, into one simple sentence। है बच्चों, इसमें बताया गया था कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इंटू वन सिंपल सेंटेंस के कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाया जाएगा। इसमें आपको कई विधियाँ बताई गई थी। फर्स्ट बताया गया था बच्चों यूज ऑफ पार्टिसिपल, सेकेंड था यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, थर्ड था बच्चों यूज ऑफ इन्फिनिटिव, फोर्थ था बच्चों यूज ऑफ noun and phrase in opposition, अच्छा तो बच्चों यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, छठा था बच्चों यूज ऑफ एडजेक्टिव, सातवां था बच्चों यूज ऑफ कंजक्शन, और आठवां और आखिरी था बच्चों यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ ज़ीरोन। ठीक है बच्चों, ये इतनी विधियां हैं, इतनी विधियां आप देख सकते हैं 1 to 8 विधियों का प्रयोग करके हम बनाएंगे का केवल एक सिंपल सेंटेंस। बात समझ रहे हैं? मतलब आप इतनी विधियों को पढ़ेंगे केवल एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, वो भी अगर एक औसत लिया जाए तो मान लीजिए कि एक औसत के हिसाब से हर यूज़ में 2 रूल तो मिल ही जाएंगे। 2 से ज़्यादा भी हैं, कुछ 2 से कम भी होंगे। एक एवरेज मान लिया गया कि 2 रूल मिल जाएंगे बच्चों। तो अब हमें करने क्या है, ये हमें जोड़ना एक सिंपल सेंटेंस ही है, बनाना एक सिंपल सेंटेंस ही है। लेकिन कैसे हम पहचानेंगे, सबसे बड़ी बात है बच्चों, कैसे हम पहचानेंगे कि हमें इन दोनों या इन 8 यूजेस में से कौन सा यूज़ प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस जोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो जब तक हमें ये पहचान नहीं पता चलेगी कि कैसे हम जोड़ेंगे मोर देन वन सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, तब तक हम जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ जिनकी माध्यम से या जिनकी सहायता से आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं हम लोग ऐसा होगा तो हम ये प्रयोग करेंगे या ये लगाएंगे। आपको इतनी यूजेस हैं, पार्टिसिपल है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, इन्फिनिटिव है,
फ्रेज इन अपोजिशन है विद नाउन, एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन विद जीरन है। इतनी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है और कंबाइन क्या करना है, केवल एक सिंपल सेंटेंस। कंबाइन क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस कंबाइन करना है। देख रहे हैं, केवल एक सिंपल सेंटेंस कंबाइन करना है, एक साधारण वाक्य बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, आइए स्टार्ट करता हूँ बच्चों वालों। तो पहले यूज़ की बात करते हैं जिसका नाम है यूज़ ऑफ पार्टिसिपल, है ना बच्चों। पहले हम समझेंगे कि ये पार्टिसिपल है क्या। पार्टिसिपल के बारे में आप लोग क्लास 10th में नहीं पढ़े हैं, जो लोग बच्चे 11th के होंगे, है ना। जो 12th में होंगे वो तो ये जानते हैं, अच्छे से जानते होंगे, जिनके विद्यालय में पढ़ाया जाता होगा, जो लोग कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किए होंगे उनको तो ये आ रहा होगा कि भाई पार्टिसिपल एक तरीके से एकदम ईजी है उनके लिए, है ना बच्चों। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, जो क्लास 11th में न्यू हैं, या जो लोग बच्चे कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं लेकिन 11th में वो लोग उतना मन लगा के इसको पढ़े नहीं थे, वो नहीं जान पाएंगे। तो है क्या बच्चों, पहले हम पार्टिसिपल समझते हैं। व्हाट इज पार्टिसिपल? जो पार्टिसिपल होता है बच्चों, पार्टिसिपल इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब। पार्टिसिपल इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है बच्चों। बताइए, पार्टिसिपल इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ ये है बच्चों साफ साफ कि ऐसा वर्ब, वर्ब मतलब मेन वर्ब, ऐसा वर्ब जो वर्ब न रह के वाक्य में नाउन का काम करे। ऐसा वर्ब जो वाक्य में वर्ब न रह के नाउन का काम करे, उसको हम कहते हैं बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, इस एग्जांपल है ही likes playing cricket, he likes playing cricket। ये ध्यान देना बच्चों, ये सेंटेंस है ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपसे पूछा जाए इसमें किसी मेन ऑफ क्या है, इसमें इस वाक्य में ही लाइक्स प्लेइंग मेन ऑफ सेंटेंस में मेन ऑफ क्या है, तो प्रायः लगभग मोर देन 60% बच्चे 60% ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट करते हैं कि जो प्लेइंग है सर ये मेन वर्ब है। एग्जैक्टली टोटल रॉन्ग है, ये गलत है। यही तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसी को तो हम कहते हैं कि ये वर्ब है, लेकिन वर्ब न रखे वाक्य में नाउन का काम करेगा। इसमें मेन वर्ब है लाइक्स, ये मेन वर्ब है और यह है आपका नाउन। तो यही मैं समझा था बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब। पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ऐसा वर्ब जो वर्ब न रह के नाउन का काम करे, ठीक है बच्चों। दूसरे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आगे हम बात करते हैं कि आगे, है ना बच्चों, आगे बात करेंगे कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। आगे बच्चों, ये जो पार्टिसिपल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। पहला है बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के आगे आप लिख सकते हैं मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। इसका यूज मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड बच्चों पास्ट पार्टिसिपल। इसका होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड बच्चों प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल देखना बच्चों, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
कक्षा 11 के बच्चे ध्यान देंगे कि ये पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मेन ऑफ की आईएनजी लगती है, मेन ऑफ की आईएनजी लगती है। पास्ट पार्टिसिपल बच्चों मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म लगती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म होती है। ये तो हम लोग सीखेंगे पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल होता क्या है, पार्टिसिपल के प्रकार क्या है। लेकिन हम लोग एग्जैक्टली पार्टिसिपल काम है नहीं, हम लोग क्या सीख रहे हैं, सिंथेसिस सीख रहे हैं। सिंथेसिस का मतलब कम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल सेंटेंस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। तो हम लोग एक वाक्य को जोड़ना सीख रहे हैं बच्चों। तो एक वाक्य जोड़ेंगे कैसे, आइए देखते हैं। अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जिसको हिंदी में हम कहते हैं बच्चों परिचय, परिचय या पहचान। जैसे हम लोग टेंस पढ़ते हैं ना, टेंस कि अगर ता है ती है ते है तो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, गागी ये आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या ये आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रहा था रही थी रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम उसी प्रकार से कुछ उसी विधि के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पहचानेंगे बच्चों कि हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो जो मैं इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। तो पार्टिसिपल की पहचान बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान देंगे इस बात का कि मैं आप लोगों को पार्टिसिपल की पहचान बता रहा हूँ, न कि प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या, मतलब जो मेन पार्टिसिपल होता है उसकी पहचान क्या होती है। 2 सेंटेंस ले लेते हैं। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरे में भी ऐसे होगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 वाक्य आपके 2 सेंटेंस ऐसे दिए रहेंगे, दोनों में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो पार्टिसिपल की पहचान देखिए क्या है। पार्टिसिपल की पहचान है बच्चों कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट को हम देखेंगे। ठीक है, पार्टिसिपल की पहचान है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक होंगे, मतलब जो सब्जेक्ट ये होगा वही सब्जेक्ट यहाँ होगा। अगर ही यहाँ है तो यहाँ भी ही, यहाँ सी रहेगा तो यहाँ भी सी रहेगा, राम यहाँ रहेगा तो यहाँ भी राम, मतलब जो नाम रहेगा वो भी एक ही जैसा रहेगा या प्रोनाउन होगा, और इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगा, तो वहाँ पे लगाएंगे हम पार्टिसिपल। क्या लगाएंगे, पार्टिसिपल। ठीक है बच्चों, तो हम लगाएंगे पार्टिसिपल। अब बात यहाँ ये आती है कि ये तो पार्टिसिपल है नहीं, जब भी आएगा सेंटेंस तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा, तो हम फिर उसके बाद हिंट डालते हैं बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी ऐसे रहेगा, सेम यहीं पे समझा देता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगी, लेकिन इन दोनों के मेन वर्ब में, इन दोनों के जो मेन वर्ब होंगे उनमें जो टाइम इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल, इसको हिंदी में कहते हैं जो समय अंतराल, समय अंतराल वो बहुत कम होगा, जो होगा बच्चों बहुत कम होगा। ठीक है, मतलब सुनिएगा पूरी पहचान। अब हम जो पहचान बताया जा रही है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान है बच्चों। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या है कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगी, और मेन वर्ब में समय अंतराल कम होगा, अर्थात एक वाक्य का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा तभी दूसरा वाक्य का कार्य शुरू हो जाएगा। जब आपको ऐसी पहचान मिले, सब्जेक्ट एक हो, मेन वर्ब अलग अलग हो, समय अंतराल बहुत कम हो, एक वाक्य का कार्य खत्म न हुआ हो तभी दूसरा कार्य शुरू हो जाए, तो वहाँ पे हम लगाते हैं बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जोड़ने के नियम क्या है, इसको कंबाइन कैसे करेंगे। है बच्चों, कम्बिनेशन रूल कहते हैं, हाउ टू कंबाइन, हाउ टू
कंबाइन, इसको हम जोड़ेंगे कैसे, ठीक है बच्चों, इसको हम जोड़ेंगे कैसे, इसको हम जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने के नियम सुनिएगा, ध्यान सुनिए बच्चों। जोड़ने में क्या करेंगे, दोनों वाक्यों को आप रीड करेंगे, दोनों वाक्यों को पहले आप पढ़ेंगे, ऊपर वाले वाक्य को भी पढ़ लेंगे, नीचे वाले वाक्य को भी पढ़ लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि पहचान जो मैंने बताई वही होनी चाहिए। पहचान क्या है, एक बार फिर से बता दे रहा बच्चों, सब्जेक्ट एक होना चाहिए, मेन वर्ब अलग अलग होना चाहिए, और दोनों मेन वर्ब में समय अंतराल बहुत कम होना चाहिए। एक कार्य पूर्व से समाप्त न हुआ हो तभी दूसरा कार्य शुरू हो जाए, तब हम वहाँ पे लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब कम्बिनेशन रूल सुनिएगा, हाउ टू कंबाइन, जोड़ने के नियम, ये लिखा है ना, हाउ टू कंबाइन, जोड़ने के नियम। जोड़ने के नियम क्या, कम्बिनेशन रूल क्या है बच्चों, कि दोनों वाक्यों को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और जिस वाक्य का कार्य अगर ऊपर वाले का कार्य हो रहा है तो ऊपर वाले के मेन वर्ब को, नीचे का कार्य होगा तो नीचे वाले मेन वर्ब को, जिस वाक्य का मेन वर्ब पहले हो रहा है या दोनों वाक्यों में जो काम पहले होगा उसके फाइनाइट वर्ब, अर्थात उससे के मेन वर्ब को हम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल है, फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, उसके मेन वर्ब को आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज करके लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह बचा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, जो सेकेंड सेंटेंस होगा, जो सेकेंड सेंटेंस होगा बच्चों उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। फिर सुनिएगा, जब ऐसा पैसा हमने सब्जेक्ट एक हो, फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, ठीक है, जो सब्जेक्ट एक हो, फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, और सब्जेक्ट एक हो, फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, और समय अंतर बहुत कम हो, तो इस फॉर्मूले पे रख के करेंगे। जैसे 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 हो जाएगा बच्चों, ही शा इलॉयन, ही शा इलॉयन, सेकेंड सेंटेंस है ही रैन अवे, ही रैन अवे, ठीक है बच्चों। इसमें देखें, ये पहला वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है, दोनों का सब्जेक्ट एक है, इसका भी देखिए बच्चों सब्जेक्ट ही है, इसका भी सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट एक हो गया, उसी पैसा क्या मेन वर्ब अलग अलग होना चाहिए, मेन वर्ब देखिए शा और इसमें रैन, मेन वर्ब अलग, इसमें देखिए मेन वर्ब अलग अलग हो गया। दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ क्या देखेंगे, टाइम इंटरवल, समय अंतराल। पहला चीज़ सब्जेक्ट देखेंगे, दूसरा मेन वर्ब देखेंगे, तीसरा समय अंतराल देखेंगे। सब्जेक्ट एक हो गया, मेन वर्ब अलग अलग हो गई, समय अंतराल देखते हैं। समय अंतराल कैसे पहचानेंगे कि एक काम खत्म न हुआ हो तभी दूसरा काम शुरू हो जाए, एक काम खत्म न हुआ हो तभी दूसरा काम शुरू हो जाए, तो उसे हम कहते हैं, या वहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। जैसे यहाँ देखें, ही सॉ अ लायन, उसने शेर देखा, ही रैन, वो भागने लगा। अब आप समझिएगा कि झूठी में क्लास में बैठे और कहा जाए कि अरे शेर आ गया, बहुत सारे बच्चे इधर उधर देखने लगे, कुछ डर भी जाएंगे, है ना। तो शेर को देखे नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से एक काम खत्म नहीं करेंगे तभी दूसरा काम शुरू हो गया। उसने शेर को देखा नहीं, भरपूर देखा नहीं, शेर लंबा चौड़ा कैसा था, बड़ा था, कैसा था, कैसा नहीं था, हिरन में वो भागने लगा, शेर को देखा और भागने लगा, शेर को पूर्ण रूप से देखा नहीं, ठीक है। तो इसमें एक या कह सकते हैं, इन दोनों वाक्यों को करने में समय अंतराल बहुत कम है। देखने, जैसे देखेंगे आप तुरंत भागना शुरू कर देंगे, शेर को देखें और शेर को देखेंगे तुरंत आपके अंदर डर पैदा होगा, तुरंत भागना शुरू कर देंगे, वहाँ रुकेंगे नहीं आप। तो इसमें समय अंतराल एकदम कम, लिटिल बीट, थोड़ा सा समय अंतराल है बच्चों, है ना। तो इसी को हम कहेंगे यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब रूल जोड़ने का नियम बताता हूँ आपको। जोड़ने के नियम ध्यान से सुनेंगे बच्चों। जोड़ने के नियम क्या बताए गए, जोड़ने के नियम बताए गए कि दोनों वाक्यों को रीड करेंगे, जिस वाक्य का कार्य पहले हो रहा है, जिस वाक्य का कार्य पहले हो रहा है उसके फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब को आईएनजी में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब को तो कहा गया बच्चों, उसके फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। आप दोनों को रीड करो बच्चों। पहले शेर को देखा या पहले भागा, पहले शेर को देखा फिर भागा, तो पहले काम कौन सा हुआ, देखने का हुआ, मतलब ये जो पहला काम है ये पहला हुआ। तो अब देखो बच्चों रूल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी, शाह जो है वो सेकंड फॉर्म है, शाह जो है बच्चों वो सेकंड फॉर्म है, इसको फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्म इसका होता है शाह का शी, आईएनजी लगाते हैं हो जाएगा शीन। ऑब्जेक्ट क्या बचा, एलॉयन, तो हो जाएगा ए
लॉयन, सीइंग ए लॉयन, फिर कॉमा लगाएंगे, हो जाएगा कॉमा लगा के दूसरा वाक्य उतार देंगे, हो जाएगा बच्चों ही, हो जाएगा रैन, हो जाएगा अवे, ठीक है बच्चों। दूसरा जैसे देखिएगा, एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है टर्न टू लेफ्ट, टर्न टू लेफ्ट, you will find my house, you will find my house। इसमें देखो बच्चों, अब आप कहेंगे कि इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें इम्परेटिव सेंटेंस बताया जाता है बच्चों कि सब्जेक्ट छिपा होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो हाइड होता है, छिपा होता है, और इसमें यू सब्जेक्ट है, अर्थात दोनों को मानेगा कि सब्जेक्ट यू है। टर्न टू लेफ्ट, यू विल फाइंड माई हाउस, ठीक है बच्चों। ये बाएं मुड़ेंगे आपको मेरा घर दिखाई देगा, समय अंतराल बहुत कम है, तो क्या करेंगे, जो काम पहले हो रहा है उसके मेनू को आईएनजी में चेंज करेंगे। तो पहले काम हो रहा है बाएं मुड़ने का, तो इसको करेंगे चेंज करेंगे जब यू वन सिंपल सेंटेंस हो जाएगा टर्निंग टू लेफ्ट, टर्निंग टू लेफ्ट, कॉमा सेकेंड सेंटेंस उतार देंगे, हो जाएगा यू विल फाइंड माई हाउस, ठीक है बच्चों। इसमें हमने केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा, जितनी चीज़ें बताएंगे बच्चों ये केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में ही बताएंगे। आप यहाँ देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल रूल आपको समझ में आया होगा, हो सकता है कुछ बच्चों को न भी आया हो, इसलिए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ बच्चों। आप लोग एक बार ध्यान से कंसंट्रेट होकर देख लीजिए। पूरी पहचान क्या है कि जब दिए गए वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल बता रहे बच्चों, जब दिए गए वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो, मेन वर्ब अलग अलग हो, दोनों में समय अंतराल बहुत कम हो, एक वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त न हुआ हो, तभी दूसरे वाक्य का कार्य शुरू हो जाए। जब एक वाक्य कार्य पूर्ण रूप से समाप्त न हुआ हो तभी दूसरे वाक्य कार्य शुरू हो जाए, और दोनों में समय अंतराल कम हो, अर्थात एक कार्य समाप्त न हो तो दूसरा जो कार्य शुरू हो जाए समय अंतराल बहुत कम हो। जब ऐसा हो बच्चों तो वहाँ पे लगेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे बच्चों कि इसको जोड़ेंगे कैसे, हाउ टू कंबाइन, जोड़ेंगे कैसे या कम्बिनेशन रूल। तो जो जोड़ने का नियम बताएगा जो उसमें एक कहा गया कि दोनों वाक्यों को पढ़ेंगे, जो दोनों वाक्य रहेंगे ये वाला वाक्य दोनों वाक्यों को आप पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों वाक्यों को आप पढ़ेंगे, जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा उसके मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके उसमें आईएनजी लगा देंगे, या इसको पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं बच्चों। ये जो पार्टिसिपल है ना, मतलब बड़े इसको मेनू की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है ना, उसको पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, मतलब उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करके ऐसे लिख देंगे। फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस, रेस्ट ऑफ सेंटेंस में होता है बच्चों शेष वाक्य या जो ऑब्जेक्ट वगैरह बचेगा वो लिख दिया जाएगा, फिर कॉमा लगा के जो दूसरा वाला वाक्य बचेगा ना पूरा, उसको पीछे वैसे ही जोड़ दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, इस है ना, वैसे देखा वो भागने लगा, समंतल कम हुआ, जैसे देखा वो भागने लगा, तो साका हो गया सी, हो गया एलवायन, तो कॉमा लगा के ही उतार दिया पूरा दूसरा सेंटेंस। वैसे है टर्न टू लेफ्ट, बाएं मुड़ेंगे आपको मेरा घर दिखाई देगा, हो जाएगा टर्निंग टू लेफ्ट, यू विल फाइंड, कॉमा लगा देंगे, यू विल फाइंड माई हाउस। और इस फार्मूले को बच्चों मेन फार्मूला यही है, ठीक है, मेन फार्मूला ये फार्मूला है, यही फार्मूला है, आप इस पर ध्यान देंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल वगैरह मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जिससे आप लोग करें और इसको नोट्स करें, इसको नोट करें। मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस वगैरह दे देता हूँ, इसको नोट करिए आप लोग तब तक। आई होप ये सभी बच्चों का हो गया होगा। अब मैं इरेज करता हूँ और कुछ आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज़ से, केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज़ से आप लोगों से जो है हम जो कंबाइन करेंगे। आइए शुरू करते हैं, दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर
प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बच्चों, शी शा a snack, she ran away। पहला है, ठीक है, सबको जोड़ना है गिवन सिंपल सेंटेंस। दूसरा बच्चों, दूसरा है he jumped up, he ran away, he jumped up, he ran away। तीसरा बच्चों, he took a pen, he took a pen, he wrote a letter। चौथा है बच्चों, he drew, D-R-E-W, he drew his sword, he drew his sword, he drew his sword, he attacked his enemy, he attacked his enemy। एक लास्ट रहेगा जो turn to right, you will find the post office, you will find the post office। इन सभी को सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये सभी बच्चों को कंबाइन करेंगे इनटू वन सिंपल सेंटेंस। सभी को सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे विद द यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन बच्चों को समझ में आया होगा, ये कंबाइन करेंगे और जो उनका क्वेश्चंस वगैरह होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनको उनका आंसर दे दिया जाएगा। जो भी अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन रहता है सिंथेसिस से रिलेटेड तो बच्चों, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रखते हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सिंथेसिस समझ में आया होगा। सिंथेसिस बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों, अभी हम लोग केवल एक पार्ट पढ़े हैं। आपको मैंने पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल बस बताया है, पास्ट और परफेक्ट अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था सिंथेसिस के बारे में। तो सिंथेसिस में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस और उसका यूज़ आपको बताया गया था पार्टिसिपल, यूज़ ऑफ पार्टिसिपल बच्चों बताया गया था। पार्टिसिपल में आपको फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आप लोगों को पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया गया था कि सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगा और दोनों फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब में समय अंतराल बहुत कम होगा, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। ये आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था। इसमें आपका फॉर्मूला भी बताया गया था कि जो कार्य पहले होगा उसके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आई में चेंज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर जो सेकेंड सेंटेंस होगा उसको हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको पिछले वीडियो में अबाउट सिंथेसिस टॉपिक पे बताया गया था। आप उसे अगर देखना चाहें, जिन बच्चों को नहीं देखे हैं, छूट गया हो, तो आपको पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें आपको बताई गई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे
पास्ट परफेक्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कैसा होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसको कंबाइन कैसे करते हैं, उसको जोड़ते कैसे, उसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और पास्ट परफेक्ट की और खासियत बच्चों की वो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, इन दोनों चीज़ों से थोड़ा अलग होता है, उसकी पहचान थोड़ी अलग होती है। तो आज हम उसके बारे में, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आज का है टॉपिक पास्ट पार्टिसिपल फॉर क्लास 11th एंड 12th। पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है बच्चों। अब ये पास्ट पार्टिसिपल है क्या, पास्ट पार्टिसिपल के बारे में आइए जानते हैं, सीखते हैं। कैसे पहचानेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल की पहचान आपको बताएगी, सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगी, तो वहाँ पे हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या बच्चों दिखेगा, दो सेंटेंस होंगे, सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस मेन वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सेकेंड सेंटेंस भी ऐसा होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस मेन वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान सुनेंगे बच्चों, ये है पास्ट पार्टिसिपल की पहचान। इसमें क्या बताया जाता है, एक वाक्य का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट या एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो। जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो और जो दूसरा वाक्य हो वो पैसिव में हो। पूरी पहचान ध्यान सुनेंगे बच्चों। जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, जब एक वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट हो और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो वहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, हाउ टू कंबाइन, इसको जोड़ेंगे कैसे, इसके जोड़ने के नियम क्या है। तो जोड़ने के नियम एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, केवल आप लोग ध्यान सुन लेंगे। जोड़ने के नियम ये है कि दोनों वाक्यों को पढ़ेंगे जब आपको ऐसी पहचान मिलेगा कि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा और जो दूसरा वाक्य होगा वो पैसिव वॉइस में होगा। जब आपको ऐसी पहचान मिलेगी बच्चों तो क्या करेंगे, जो पैसिव वॉइस वाला मेन वर्ब होगा, जो पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस का जो मेन वर्ब होगा उसको वहाँ से निकालेंगे और पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला देखिए कि कुछ इस प्रकार का इसका फॉर्मूला बनेगा। इसका फॉर्मूला बनेगा कि पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस अगर हेल्पिंग वर्ब है बच्चों तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है तो मेन वर्ब प्लस ये, चूंकि जो पैसिव वॉइस में होगा बच्चों आप जानते हैं पैसिव वॉइस में होगा तो पैसिव वॉइस की खास एक और पहचान होती है कि इसका जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। पैसिव वॉइस की खास पहचान होती है कि जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे इनटू वन सिंपल सेंटेंस तो होगा क्या कि इस मेन वर्ब को निकालेंगे और इस मेन वर्ब के बाद लिख देंगे। तो आप सोचेंगे कि अरे सर ये तो डबल मेन वर्ब हो गया, ऐसा नहीं है। यह जो मेन वर्ब है यह एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। पार्टिसिपल खुद एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, अर्थात ऐसा वर्ब जो वर्ब न रह के नाउन का काम करे, संज्ञा का काम करे, तो उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि यह जो मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब तो लिखेंगे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन ये एक्चुअली इस वाक्य में नाउन का काम करेगा। ठीक है बच्चों, बचा क्या, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग पास्ट पार्टिसिपल को हल करेंगे। आइए एक बार फिर समझा देता हूँ, फिर आगे फॉर्मूला एग्जाम्पल समझाता हूँ बच्चों। लगे एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में होगा। तो ये पहचान है पास्ट पार्टिसिपल की। जब ऐसा पहचान मिलेगा तो जो पैसिव वॉइस का मेन वर्ब होगा उसको निकालेंगे वहाँ से और ऑब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। ऑब्जेक्ट के पहले लिख देंगे तो ये तैयार हो जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्मूला। आइए एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल बच्चों, आई फाउंड माई पेन। सेकेंड सेंटेंस है द पेन वाज लॉस्ट। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, आई फाउंड माई पेन एक सेंटेंस हो गया
द पेन वॉज लॉस्ट, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए कैसे पहचानेंगे। ये देखिए एक वाक्य का ऑब्जेक्ट, जो पेन है ये बच्चों ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाक्य क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या कहा गया कि जो दूसरा वाक्य होना चाहिए वो पैसिव होना चाहिए, वो पैसिव में होना चाहिए। तो ये पैसिव में भी हो गया। वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इस हमारे वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो वो सेंटेंस पैसिव में होगा। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस पैसिव में है, अर्थात इसका मेन वर्ब जो है वो है लॉस्ट। इसको कंबाइन करेंगे इनटू वन सिंपल सेंटेंस। कंबाइन कैसे करेंगे, पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, मेन वर्ब हो जाएगा फाउंड, हो जाएगा माई, ऑब्जेक्ट क्या है पेन, पेन के पहले लिखेंगे लॉस्ट, ये हो जाएगा लॉस्ट, ये हो जाएगा पेन। कॉम्बिनेशन तैयार हो गया बच्चों। इसका हो जाएगा आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देखना बच्चों, लिखा है दिस इज ए रोज, दिस इज ए रोज, ये गुलाब है। इसका सेकंड सेंटेंस बच्चों, द रोज इज फेडेड, फेडेड मतलब मुरझाया हुआ है ना। इसमें देखिए एक वाक्य यह ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो और दूसरा वाक्य वो पैसिव में हो। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल हो गया बच्चों। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या कहा गया, जो मेन वर्ब होगा उसको निकालेंगे और ऑब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो कम्बिनेशन का फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, ध्यान देंगे। कम्बिनेशन का फॉर्मूला बनेगा, इसका एक सेंटेंस बनेगा दिस इज ए, फिर मेन वर्ब हो जाएगा फेडेड, दिस इज ए फेडेड, ऑब्जेक्ट है रोज, दिस इज ए फेडेड रोज। तैयार हो गया बच्चों। और इसे आप लोग लिख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, देख लेंगे और इसे अपने फेयर कॉपी नोट्स पे बनाइए। और ये है पार्टिसिपल का दूसरा पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल की पहचान बता दी गई और इसका फॉर्मूला ये बता दिया गया और कुछ एग्जांपल, ये दो एग्जांपल है बच्चों, ये पहला एग्जांपल और ये दूसरा एग्जांपल, दो एग्जांपल बता दिए गए। और जो बच्चे क्लास 11 फ्रेशर है उसको ध्यान देंगे, ट्वेल्थ और अभी रिवाइज के रूप में इसको ध्यान देंगे। और ख़ास पहचान इसकी है बच्चों कि जो अगर ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, जिसका अगर किसी का प्रेजेंट पार्टिसिपल छोटा होगा तो पिछला वीडियो जो मैंने डाला था उसमें देखेंगे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का मिलेगा। और इस वीडियो में इतना ही रखते बच्चों, आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको फिर समझा दिया जाएगा, आपको बता भी दिया जाएगा। और पिछला जो वीडियो था प्रेजेंट पार्टिसिपल का उसको और इसको दोनों नोट्स बनाइए और अपने फिर कॉपी या कॉपी पर तैयार करिए, देखिए। और एक्सरसाइज वगैरह के लिए कोई भी बुक आप ले सकते हैं, किसी बुक से आप एक्सरसाइज करिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फंस रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप उसे पुटअप करें, पूछें मेरे से, आपके उन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल बच्चों। और जो बच्चे नहीं जानते हैं कि अब मैं वीडियो के थ्रू आपको लाइव क्लास भी बता रहा हूँ, तो आप उन्हें मेरा लिंक या वीडियो शेयर करें, उन्हें दें, ताकि आपको उन बच्चों को भी और सुविधा मिल सके कि वो लोग जो क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं मेरा या अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें ये सभी चीज़ें मिल पाए। ये सबको नोट्स कर दें बच्चों और इसको ध्यान दें। आगे आप लोगों को अगले वीडियो में जो भी चीज़ें रही हैं वो बताई जाएंगी। आज की पिछले वीडियो में आप लोगों को बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल इन दोनों चीज़ों के बारे में या दोनों यूजेस के बारे में बताया गया कि इन दोनों का प्रयोग करके हम कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में, कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ते हैं। आइए देखते हैं बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे पार्टिसिपल, हम लोग पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं और पार्टिसिपल पे हम लोग को पढ़ना है यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है बच्चों।
तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के सिमिलर होता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल के जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको मैं आगे बताऊंगा। थोड़ी बहुत चीज़ें और देख लेते हैं कि केवल पास्ट पार्टिसिपल ही है, जो पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल है, जो पिछला वीडियो मैंने बताया था आपको, तो केवल पास्ट पार्टिसिपल ही है जो इन दोनों से अलग है। बाकी इन दोनों की पहचान एक ही है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए पार्टिसिपल की पहचान क्या है, तो पार्टिसिपल की पहचान आपको बताई गई कि जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो, फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो। जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो, फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, तो वहाँ हम प्रयोग करेंगे बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल में अलग बताया गया, सब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है, और जो दूसरा वाक्य होगा वो पैसिव होगा। तो ये सब चीज़ें आपको बताई गई थी। आज हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का देखेंगे, इसकी पहचान देखिए बच्चों क्या होती है। बोला गया सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस मेन वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा वाक्य भी होगा सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस मेन वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान देंगे बच्चों। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान और परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान एक जैसी, लगभग में सिमिलर है बच्चों। इन दोनों में एक जैसी समानताएं हैं। आइए देखते हैं क्या समानताएं हैं। बोला जाता है बच्चों कि इनकी जो सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट होंगे वो एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगी। ध्यान सुना बच्चों, सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगी, तो वहाँ पे रहेगा पार्टिसिपल। ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल नहीं बात किया हूँ, पार्टिसिपल। सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगी, तो वहाँ लगेगा पार्टिसिपल। अब बात करते हैं कि कैसे अंतर करेंगे, कैसे पहचानेंगे। इसको फिर वैसे हम देखेंगे, इस दोनों के मेन वर्ब को देखेंगे। दोनों का जो मेन वर्ब होगा उनमें टाइम इंटरवल, जिसे हम कहते हैं समय अंतराल, वो ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, जो समय अंतराल होगा वो ज़्यादा होगा। तो आप पूरी पहचान सुन लीजिए एक बार कि परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे करेंगे। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होगा, दोनों का मेन वर्ब अलग अलग होगा, दोनों मेन वर्ब में समय अंतराल ज़्यादा होगा। अब समय अंतराल ज़्यादा से मतलब क्या बच्चों? समय अंतराल ज़्यादा से मतलब ये है कि एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, उसके बाद तब दूसरा कार्य शुरू होगा। एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, तब दूसरा कार्य शुरू होगा, तो वहाँ पे रहेगा बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है बच्चों, फिर सुन लीजिए। जब दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो, मेन वर्ब अलग अलग हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो, मेन वर्ब अलग अलग हो, और मेन वर्ब में समय अंतराल ज़्यादा हो, अर्थात एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य शुरू हो, तो वहाँ पे हम लगाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। अब बात आती है बच्चों, इसको हम जोड़ेंगे कैसे, हाउ टू कंबाइन, इसको जोड़ेंगे कैसे, इसको जोड़ेंगे। जोड़ने का नियम सुन लीजिए। जोड़ेंगे कैसे बच्चों? दोनों वाक्यों को रीड करेंगे, दोनों वाक्यों को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। दोनों वाक्यों को जो पढ़ लेंगे तो इनमें से जिस वाक्य का कार्य पहले होगा, जैसे अगर हम पहला वाक्य पढ़ रहे हैं, पहले वाक्य कार्य पहले हो रहा है तो पहले, दूसरे वाक्य का कार्य पहले होगा तो दूसरा वाक्य का मेन वर्ब, जो मेन वर्ब रहेगा बच्चों, उस मेन वर्ब को, फाइनाइट वर्ब को हम चेंज करेंगे इनटू परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान सुनिएगा। बोला गया दोनों वाक्यों को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। दोनों वाक्यों को रीड करने के बाद जिस वाक्य का कार्य पहले होगा, जिस वाक्य का कार्य पहले होगा, उस वाक्य के मेन वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करके पहले लिख देंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या बच्चों? शुरू में आपको सिंथेसिस के पहले वीडियो में बताया गया था। परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्मूला होता है हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो है इसी को कहा गया है परफेक्ट पार्टिसिपल।
ठीक है। हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे अगर ऊपर वाला वाक्य रहेगा तो ऊपर वाले मेन वर्ब के पहले हैविंग लगा के थर्ड फॉर्म लिख देंगे। नीचे वाला कार्य पहले हो रहा है तो नीचे वाले मेन वर्ब के पहले आईएनजी लगाकर, है ना बच्चों, लिख दिया जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट बचेगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और सेकेंड सेंटेंस जो दूसरा वाक्य होगा बच्चों, सेकेंड सेंटेंस उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा। और इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला तैयार। ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल का। एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों, एक बार फिर सुनिएगा। बोला गया कि जब दिए गए वाक्यों में ऐसी पहचान मिले, ऐसी पहचान का मतलब सब्जेक्ट एक हो, मेन वर्ब अलग अलग हो और मेन वर्ब में या फाइनाइट वर्ब में समयांतराल ज़्यादा हो। जब समयांतराल ज़्यादा होगा बच्चों तो करेंगे क्या कि वहाँ पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। ये पहचान है तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे क्या, दोनों वाक्यों को पढ़ेंगे। दोनों वाक्यों को पढ़ने के बाद जिस वाक्य का कार्य पहले होगा, जिस वाक्य का कार्य पहले होगा उस वाक्य के मेन वर्ब को चेंज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या बच्चों, वही है हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, या हैविंग लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कार्य पहले होगा, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस कॉमा लगा के पूरा उतार दिया जाएगा। ये है बच्चों आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है बच्चों, ये था आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। आइए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिएगा, जैसे एग्जांपल बच्चों आई टू बात, आई टू बात। सेकेंड सेंटेंस है आई वेंट टू स्कूल, आई टू बात, आई वेंट टू स्कूल। ये पहला सेंटेंस और ये है बच्चों दूसरा सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें आप ये सोचेंगे कि इसमें कैसे पता चलेगा कि समय अंतराल ज़्यादा है। ठीक है, उसमें क्या था आप देखेंगे, उसमें बताया गया था शेर या स्नैक को, शेर या जो स्नैक था सांप या जो शेर था उसको देखते देखते देखे नहीं कम्प्लीटली और तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या है, इसमें बच्चों कि एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे तब दूसरा काम शुरू करेंगे। जैसे आई टू बात, मैंने स्नान किया, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, है ना बच्चों। इसमें क्या नहाते नहाते स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप पहले नहाएंगे, कंप्लीट नहा लेंगे, कपड़ा वपड़ा पहन लेंगे, फिर जाएंगे, है ना बच्चों, उसके बाद तब स्कूल जाएंगे। इसमें क्या होगा, उसकी अपेक्षा प्रेजेंट पार्टिसिपल की अपेक्षा इसमें समय अंतराल क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। जब समय अंतराल ज़्यादा होगा बच्चों तो उसको हम जो है कंबाइन करेंगे, उसको कंबाइन करेंगे हम कुछ इस प्रकार से इस फॉर्मूले के आधार पर। दोनों वाक्यों को पढ़ लीजिए बच्चों, पहले दोनों वाक्यों को पढ़ लिए, पहचान भी देखो, ये देखो सब्जेक्ट एक है और मेन वर्ब, इसका ये मेन वर्ब, इसका ये मेन वर्ब, दोनों मेन वर्ब जो है बच्चों वो अलग अलग है। सब्जेक्ट एक है, मेन वर्ब अलग अलग है, तो वहाँ पे लगेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। समय अंतराल भी ज़्यादा है ना, जो चेंज करते हैं। दोनों वाक्यों को पढ़ेंगे, जो कार्य पहले होगा उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो पहले कार्य कौन सा हो रहा है, आई टू बात, आई वेंट टू स्कूल, मैंने नहाया, स्नान किया, मैं स्कूल गया। पहले स्नान करना या नहाना जो है वो है बच्चों आपका पहले कार्य हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। पहले लिखेंगे कैसे, हैविंग, इसको लिखेंगे हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टू है बच्चों, टू का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, टेकन ऑब्जेक्ट हो जाएगा बात, हैविंग टेकन बात, फिर कॉमा लगाएंगे और दूसरा वाक्य उतार देंगे, हो जाएगा बच्चों आई, हो जाएगा वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल बन गया बच्चों, हैविंग टेकन बात, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है बच्चों, इसको नोट करें, देखें और इसको लिखें। और भी एग्जांपल जो है आप लोगों को समझा दिया जाता है। दूसरा एग्जांपल, ये पहला था बच्चों, पहला एग्जांपल था। दूसरा देखिएगा, he completed his homework, इसका सेकंड सेंटेंस जो he went to school। ठीक है बच्चों, इसमें देखो वैसे बनेगा। इसमें क्या करेंगे, पहले गृह कार्य पूरा किया, फिर स्कूल गया, तो गृह कार्य कंप्लीट किया, पूरा करते करते स्कूल नहीं गए, इसका हो जाएगा बच्चों हैविंग,
कंबाइन करेंगे इसका हो जाएगा हैविंग, हो जाएगा बच्चों कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, अब लगाएंगे दूसरा वाक्य ऐसे ही लिख दिया जाएगा, हो जाएगा बच्चों ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। नोट करें बच्चों, और ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है ना बच्चों। अगर इसमें कोई लग रहा हो सस्पेंस हो, दिक्कत हो तो एक बार फिर से मैं शुरू से समझा देता हूँ। आइए देखते हैं बच्चों, बोला गया एक बात, जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगी और मेन वर्ब में समय अंतराल ज़्यादा होगा तो वहाँ लगेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर आगे बताएंगे बच्चों कॉम्बिनेशन रूल के बारे में कि जो दोनों वाक्यों को पढ़ेंगे, जो कार्य पहले होगा उसको चेंज कर देंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में, फिर उसका जो वाक्य शब्द बचेगा, शेष वाक्य रेस्ट ऑफ सेंटेंस बचेगा, उस रेस्ट ऑफ सेंटेंस को यहाँ लिख दिया जाएगा, फिर कॉमा ला के दूसरा वाक्य को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे था आई टू बाथ, आई वेंट टू स्कूल, मैंने स्नान किया, मैं स्कूल गया, है ना। तो इसमें कार्य पूर्ण रूप से एक समाप्त हुआ, फिर उसके बाद तब दूसरा कार्य शुरू हुआ। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य तब शुरू हो तो वहाँ पे हम लगाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका फॉर्मूला आपको बताया गया है ना बच्चों, ये फॉर्मूले पे रखेंगे। तो पहले काम ये हो रहा है, जो काम पहले होगा उसके फाइनाइट वर्ब के परफेक्ट पार्टिसिपल चेंज करेंगे। तो जो कार्य पहले हो रहा है ये हो जाएगा हैविंग, टू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन, हो जाएगा जो बाद फिर कॉमा आई वेंट टू स्कूल। और इस प्रकार से है ये वाला ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही वेंट टू स्कूल। इसमें देखिएगा हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, फिर कॉमा लगा के ही वेंट टू स्कूल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसको करेक्ट करेंगे, देख लेंगे और नोट्स बनाएंगे, और इस प्रकार से आपका पूरा परफेक्ट पार्टिसिपल ख़त्म हो गया, या पूरे पार्टिसिपल ख़त्म हो गया बच्चों। पार्टिसिपल पूरा ख़त्म हो गया है। एक बार फिर से मैं सभी का फॉर्मूला, सभी की पहचान वगैरह बता देता हूँ। आप लोग उससे नोट्स बनाएं, देखें, समझें और पूरा करें। ठीक है बच्चों, और एक बार मैं कंक्लूजन के रूप में, एक रिवीजन के रूप में आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं बच्चों। तो आपका ये है पहला पार्टिसिपल, पहला था प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या बताया गई थी, ध्यान दीजिएगा। बताया गया था बच्चों दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान सुना बच्चों। अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें, रिवीजन है ये आपका, रिवीजन है। ठीक है बच्चों, ये आपका रिवीजन है। तो रिवीजन देखेंगे केवल है। तो बताया गया जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होगा, दोनों वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग होगा, और समय अंतराल जो होगा बच्चों, जो समय अंतराल है कार्य का वो कम होगा। जब समय अंतराल कम होगा तो वहाँ पे हम लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका फॉर्मूला बताया गया बच्चों। इसका फॉर्मूला कि जो वाक्य का कार्य पहले होगा उसको चेंज कर देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस जो ऑब्जेक्ट वगैरह बचेंगे जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और सेकंड सेंटेंस को, और जो सेकंड सेंटेंस होगा उसको वैसे ही उतार दिया जाएगा। ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल का फार्मूला। ठीक है बच्चों। दूसरा है बच्चों, ये था बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। दूसरा था बच्चों पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का दूसरा प्रकार होता है बच्चों पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल की पहचान क्या बताएगा बच्चों इसके बारे में कि सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस मेन वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और सेकंड सेंटेंस होगा सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस मेन वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसकी पहचान क्या बताएगी बच्चों पास्ट पार्टिसिपल का? पास्ट पार्टिसिपल के बारे में देखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताया गया आप लोगों को, बताया गया बच्चों कि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा, और जो दूसरा वाक्य होगा बच्चों वह ऐसी में होगा। एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा और जो दूसरा वाक्य होगा वो ऐसी में होगा। तो वहाँ पे हम
पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और ये थर्ड फॉर्म में होगा तो इसकी कम्बिनेशन रूल भी बताया गया। इसको यहाँ से निकालेंगे और ऑब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला बताया गया बच्चों, इसका जो पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्मूला बताया गया उसमें बताया गया कि सब्जेक्ट होगा पहले सेंटेंस का, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस मेन वर्ब होगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यह जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी यह होगा बच्चों नाउन, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यह जो है बच्चों ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल की या पास्ट पार्टिसिपल का फार्मूला। ठीक है बच्चों, ये पास्ट पार्टिसिपल था। अब तीसरी बात करते हैं, थर्ड और लास्ट, तीसरा और आखिरी जो सेंटेंस है बच्चों, तीसरे और आखिरी सेंटेंस की बात करते हैं जिसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल की जो पहचान है बच्चों वो देखिएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान है, देख लीजिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेकंड सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान सुना बच्चों, बोला गया कि इसकी पहचान देखिएगा जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो, जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो और दोनों वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग हो। ये पहचान इसकी भी थी बच्चों, ये पहचान इसकी भी है, परफेक्ट पार्टिसिपल का भी, और सॉरी पार्टिसिपल का भी। तो परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान ये है सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगी। बस इसमें क्या देखना है आपको, समय अंतराल देखना है। इसमें आपको समय अंतराल देखना है, जो समय अंतराल होगा बच्चों वो ज़्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, समय अंतराल ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, आप यहीं पे दोनों समझ लीजिए। इसमें पहचान बनी थी कि सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगी। इसकी पहचान भी यही है, सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगी। बस अंतर क्या है, इसमें समय अंतराल कम होगा, एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा तभी दूसरा कार्य शुरू हो जाएगा। इसमें क्या बच्चों, एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तब दूसरा काम शुरू होगा, अर्थात इसमें समय अंतराल ज़्यादा होगा। जब ऐसा होगा बच्चों तो क्या कहा गया, दोनों वाक्यों को पढ़ेंगे, जिस वाक्य का मेन वर्ब या जिस वाक्य का कार्य पहले होगा उसको चेंज कर देंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो इसका हो जाएगा हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा सेकेंड सेंटेंस, ठीक है बच्चों, वैसे ही लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल यहीं पे समाप्त होता है बच्चों, खत्म होता है। और जो भी बच्चों में डाउट होगा, संदेह होगा, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उनको समझा दिया जाएगा, डाउट क्लियर करके एक नया वीडियो बना दिया जाएगा। और इसके लिए आप कोई भी बुक का एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक्सरसाइज करिए, क्वेश्चन पुटअप करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपने एक्सरसाइज बुक से। और जब बुक से सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं सही है कि गलत है, फॉर्मूला गलत है सही है, मुझे आया कि नहीं आया है, जो सर ने बताया वो समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब एक्सरसाइज करेंगे तब उसमें आपके सवाल फंसेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चों एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन आएंगे, और जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज आएगा वही एग्ज़ाम में आएगा। तो उससे आप करेंगे तभी आएगा, फॉर्मूले वगैरह से सब कुछ नहीं होने वाला। ये फॉर्मूले आपको समझाने के लिए बताए गए हैं, इससे आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में एक्सरसाइज आएगा, फॉर्मूला नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, बुक खरीदें, कोई भी बुक खरीदें, है ना बच्चों, कोई भी बुक खरीदें और उस बुक से अपना एक्सरसाइज करें। ये है आपका पार्टिसिपल और पार्टिसिपल के तीनों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों पार्टिसिपल के आपके फॉर्मूले, जो फॉर्मूले बच्चों यहाँ दिए हुए हैं, इस फॉर्मूले को फॉलो करें और अपना जो है डाउट क्लियर करें, और इन्हें है ना बच्चों डाउटफुल बनाकर, डाउटलेस बनाकर इसे सॉल्व करें, एक्सरसाइज वगैरह को हल करें।